आप लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि सैटेलाइट क्या है और ये काम कैसे करता है। इसके अलावा कई लोग ये भी सोचते होंगे कि सैटेलाइट आसमान में कैसे टिका रहता है। सैटेलाइट का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है और ये देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। सैटेलाइट की ही वजह से हमारा नेविगेशन सिस्टम काम करना संभव हो पाया है। अर्थात अगर आप गूगल मैप्स से रास्ता पूछने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो सैटेलाइट के ही द्वारा संभव हो पाता है। हम अपने घरों में जो डिश या डीटीएच का इस्तेमाल करते हैं वो भी सैटेलाइट से चलती है। इसके अलावा हम सैटेलाइट की हेल्प से मौसम का भी हाल जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इट्स एपीएस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मनुष्यों द्वारा बनाए गए उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं और इन उपग्रहों को अपने अनुसार नियंत्रित भी किया जा सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अगर हम कृत्रिम सैटेलाइट की बात करें तो इनको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल ग्रहों और उपग्रहों पर निगरानी रखने के लिए भी किया जाता है, जैसे किस ग्रह की क्या पोजीशन है और अंतरिक्ष में क्या क्या घटित हो रहा है। कुल मिलाकर हम सैटेलाइट का इस्तेमाल अपने यूनिवर्स को जानने के लिए करते हैं। मानव निर्मित सैटेलाइट को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वहां उसे छोड़ दिया जाता है। किसी भी सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और सैटेलाइट कंट्रोल रूम से निर्धारित स्थान पर किसी भी ग्रह का चक्कर लगाने के लिए स्थापित किया जा सकता है। उपग्रह के प्रकार। अपने काम के अनुसार उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। खगोलीय उपग्रहों का प्रयोग दूर के ग्रहों, नक्षत्रों, उल्कापिंडों आदि के अध्ययन में किया जाता है। खगोलीय उपग्रहों को उपयोग ब्रह्मांड का अध्ययन करने में किया जाता है, जिससे हम यूनिवर्स के रहस्यों को जान सकें। इन उपग्रहों को एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कहा जाता है। मौसम उपग्रह, वेदर सैटेलाइट। मौसम उपग्रह का उपयोग पृथ्वी पर मौसम और जलवायु संबंधित जानकारी के लिए किया जाता है। मौसम उपग्रह की मदद से पृथ्वी पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। किलर उपग्रह, एंटी सैटेलाइट वेपन्स। इस प्रकार के उपग्रहों का उपयोग अंतरिक्ष में दुश्मन के उपग्रह को मार गिराने के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में सामान्य हथियार से उपग्रहों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए एंटी सैटेलाइट वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन उपग्रह का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी डिवाइस का सही स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस तरह के उपग्रह पृथ्वी पर एक तरह की रेडियो तरंगें विसरित करते हैं, जिससे कि डिवाइस में लगा रेडियो वेव्स रिसीवर इन तरंगों को प्राप्त करता है, जिससे कि डिवाइस का स्थान निर्धारण हो सके। नेविगेशन उपग्रह कई उपग्रहों से जुड़ा रहता है। नेविगेशन में एक डिवाइस कम से कम 3 सैटेलाइट से जुड़ा होता है। भारत में हम नेविगेशन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जो यूएसए का एक नेविगेशन सिस्टम है। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसके तो नाम से ही पता चलता है कि इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन या संचार के लिए किया जाता है। संचार उपग्रह पृथ्वी पर डाटा को ट्रांसफर और रिसीव करने का काम करते हैं। इन उपग्रहों का इस्तेमाल हम टेलीविजन, इंटरनेट, फोन कॉल आदि में करते हैं। हम अपने डिश पर जो भी चैनल देखते हैं, पहले उस चैनल के कार्यक्रम को सैटेलाइट पर सेंड किया जाता है, बाद में अपने निर्धारित समय पर सैटेलाइट के माध्यम से वो कार्यक्रम प्रसारित होता है। ऊंचाई के अनुसार उपग्रह 3 प्रकार के होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। इस तरह के उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के काफी समीप होते हैं। इनकी ऊंचाई 1,500 से 2,000 किलोमीटर तक होती है। इन उपग्रहों का इस्तेमाल पृथ्वी के अलग अलग भागों की इमेज लेने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कम ऊंचाई पर होने के कारण इनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। LEO सैटेलाइट काफी तेज गति से पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये दिन में करीब 5 से 10 बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। यह सैटेलाइट पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है और करीब 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, यानी ये पूरे दिन में 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इस प्रकार के सैटेलाइट का उपयोग नेविगेशन सिस्टम के लिए किया जाता है।
हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट (HEO) ये उपग्रह पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इस प्रकार ये पृथ्वी की सबसे ऊंची कक्षा में होते हैं। पृथ्वी की ही चाल के बराबर इनकी गति होती है। इनकी चाल पृथ्वी की चाल के बराबर होने के कारण ये एक दिन में पृथ्वी का केवल एक ही चक्कर लगा पाते हैं। ये हमेशा पृथ्वी के ही साथ घूमते हैं, इसलिए इनको जिस लोकेशन पर रखा जाता है ये हमेशा उसी लोकेशन पर रहते हैं। जैसा अगर किसी HEO सैटेलाइट को इंडिया के ऊपर सेट किया गया है तो वह हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो सैटेलाइट तो पृथ्वी के साथ घूमता है। इस प्रकार के सैटेलाइट का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। सैटेलाइट आज के समय में सैटेलाइट एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी बन चुकी है, जिसकी सहायता से हम नेविगेशन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कई उपयोग हैं। संचार के क्षेत्र में सैटेलाइट का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। सैटेलाइट टेलीविज़न, सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट फ़ोन आदि में सैटेलाइट का उपयोग होता है। सैटेलाइट फ़ोन की मदद से हम उन इलाकों में भी कॉल कर सकते हैं जहां पर कोई भी सेल टावर या किसी भी प्रकार का तार को पहुंचाया ना जा सके। नेविगेशन सैटेलाइट की मदद से बड़ी आसानी से हम नेविगेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आज हम बहुत आसानी से ये जान सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह दूरी कितनी है और उस जगह पर कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं। भारत में हम नेविगेशन के लिए GPS का इस्तेमाल करते हैं, जिसको US आर्मी ने डिज़ाइन किया था। मौसम के पूर्वानुमान में मौसम और जलवायु की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वेदर सैटेलाइट का यूज होता है। ये सैटेलाइट मौसम का पूर्वानुमान करने में सक्षम होते हैं, जैसे पृथ्वी के किस जगह पर बारिश होने की संभावना है, हवा की चाल क्या होगी, मौसम ठंडा है या गर्म रहेगा। तो ये थी सैटेलाइट के बारे में एक वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपके डेली लाइफ में सैटेलाइट का क्या क्या इस्तेमाल होता है और आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।